स्टोरी की शुरुआत में हमें अपोक्रिप्ट टाइम दिखाया जाता है, जहां आज से हजारों साल पहले धरती पर इंसान के रूप में आने वाले रक्षा रूपी टाइटन्स आए और इंसानों को एक एक करके खाने लगे। वो हर उस इंसान को खा जाते जिस पर भी उनका हाथ पड़ता। धीरे धीरे करके इंसानों की आबादी घटती जा रही थी। तभी बचे हुए इंसानों ने अपने आप को बचाने के लिए टाइटन से भी बड़ी विशाल दीवार बनाई, ताकि टाइटन्स से बचा जा सके। दो दीवारों को एक दूसरे के अंदर बनाया ताकि डबल प्रोटेक्शन रहे। दीवार के बाहर के इलाके को आउटर डिस्ट्रिक्ट कहा और अंदर वाले इलाके को इनर डिस्ट्रिक्ट। और दीवारों के अंदर वो अपनी जिंदगी शांति से जीने लगे, जबकि ये गारंटी नहीं थी ये दीवारें कभी नहीं गिरेंगी। और आज 100 साल बाद भी लोग टाइटन्स के डर में जी रहे हैं। स्टोरी में आयरन नाम का लड़का है जो आउटर डिस्ट्रिक्ट में रहता है। वो पार जाने का सपना देखता है और सोचता है कि ना जाने इन दीवारों के उस पार कितनी कीमती चीज होंगी। एंड अक्सर अपने दोस्तों एडमिन और मिकासा के सामने दीवार के उसे पार के समुद्री की चर्चा करता है। एक दिन वो तीनों बॉर्डर पर जाने का फैसला करते हैं और दूसरी इसके लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही तीनों दीवार के पास पहुंचने हैं, तीनों दीवार की साइज देखकर चौंक जाते हैं। तभी अरविंद और मिकासा कहते हैं कि क्या पता टाइटन्स अभी भी जिंदा हो और इस दीवार के उसे तरफ बैठे हो। लेकिन अरंड जोर देकर कहता है कि 100 साल हो गए हैं जब से किसी ने उन्हें देखा ही नहीं है, और खाने के लिए कोई इंसान भी नहीं है, इसलिए वो शायद मार चुके हैं। थोड़ी देर बाद बॉर्डर के इतने करीब होने के कारण उनको गिरफ्तार करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ए जाती है। रंग गुस्से में आकर उनसे लड़ना शुरू कर देता है। तभी वहां कैप्टन सौदा उनके पास आते हैं और सैनिकों को पीछे हटने को कहते हैं। वो सैनिकों को कहते हैं कि वो खुद इनको सबक सिखाएंगे। कैप्टन सौदा एरर की इस आजादी की इच्छा को समझते हैं और उसको बचकानी बताते हैं। वो बताते हैं कि सरकार ने कुछ सिपाहियों को दीवार के उसे तरफ भेजा है ताकि वो कंडीशन देख सके, तो तुम्हें अपनी जिंदगी खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और सभी को चौंका देता है। भूकंप एज आता है और धरती कंपनी लगती है। वह तीनों पीछे हैं जाते हैं क्योंकि दीवार बहुत तेजी से और गुस्से से चलने लगती है। फिर दूसरी तरफ एक विशाल टाइटल दिखाई देता है और वह दीवार को लात मारते हुए जोर से चिल्लाता है। सैनिक डर के मारे देखते हैं और टाइटन को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाते। आखिर में टाइटन दीवार तोड़ देता है और धुएं में गायब हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ खामोश हो जाता है। फिर लोग देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे टाइटल्स शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। सैनिक रक्सन पर टॉप के गोले से हमला करते हैं, जो उन्हें बहुत कम या कोई नुकसान नहीं पहुंचने, क्योंकि टाइटन्स के शरीर के घाव बहुत तेजी से ठीक हो रहे। जल्द ही टाइटन सैनिकों के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें एक एक का निगलना शुरू कर देते हैं। एक सिपाही आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसे टाइटन्स के हाथों नहीं मानना था। सब अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं क्योंकि टाइटन सभी घरों को तबाह कर देते हैं और सबको निगलना शुरू कर देते हैं। अरविंद भीड़ में खो जाता है, जबकि आयरन और मिकासा डाउन चर्च की ओर दौड़ते हैं जहां लोग छुपाने जा रहे होते हैं। तभी उसे बगदाद में मिकासा ने एक छोटे बच्चे को जमीन पर दौड़ते हुए देखा। इसको लोग कुचल रहे मिका से बच्चे को बचाने के लिए जाती है, लेकिन इस टाइम वह अलग हो जाती है। लोग चर्च के गेट को ओपन कर देते हैं और किसी को अंदर नहीं। चर्च की खिड़की से अपने सबसे प्यारी दोस्त मिकासा को देखता है, क्योंकि उसे एक फीमेल टाइटन अपने दांत दिखाती है। मिकासा जान जाती है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वो अपना सर नीचे कर लेती है। तभी एक जोरदार धमाका चर्च के अंदर छुपे सभी लोगों को पीछे की ओर धकेल देता है। तब एरॉन फिर से बाहर देखता है तो मिकासा और टाइटन कहीं नहीं दिखते। तभी एरन चारों ओर देखता है। टाइटन्स चर्च को तोड़ रहे हैं और उसमें छुपे लोगों को खा जाते हैं। कुछ ऐन मिलने पर एरन टूटे फूटे शहर में इधर उधर भटक रहता है। फिर स्टोरी में हमें 2 साल आगे का सीन दिखाया जाता है। सभी बचे हुए लोग इनर डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं। सी अब आउटर डिस्ट्रिक्ट को दोबारा पानी की तैयारी कर रही है। रेफ्यूजीज के इनर डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद और खेती वाली जमीन खराब होने के कारण खाने की कमी ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिर में हर कोई भूख से मार जाएगा। उनके लिए बचने का एकमात्र तरीका है आउटर डिस्ट्रिक्ट को दोबारा अपने कब्जे में लेना और टूटी दीवारों की मरम्मत करना। आर्मी के डायरेक्टर जनरल का नाम मिस्टर कोबल था। वह सैनिकों को दिल खोलकर भाषण देते हैं और नाम की लड़की लोग मंच पर बुलाते हैं। वेपन्स कोड लीडर है
इन सबको टाइटन्स से लड़ने में मदद मिलेगी, लेकिन गलती से डिवाइस से अपने ही लोगों पर हमला कर देती है। फिर हम सैन्य भीड़ में आयरन और अरविंद को देखते हैं, जो 2 साल पहले हुए हमले में बच गए और अब दोनों में आर्मी ज्वाइन कर ली है। अरेंटियल से बदला लेना चाहता है। मिकासा को मरने के लिए, जिससे वह प्यार करता था, उसे हमले में कैप्टन सौदा भी बाल बाल बच गए। पर वो जीना नहीं चाहते, क्योंकि अब वो सी में फूड डिस्ट्रीब्यूटर और एक शराबी हैं। सैनिकों की तैयारी है, रात में आउटर डिस्ट्रिक्ट पर आक्रमण करें। जब टाइटन्स हो रहे होंगे, वह पुराना रास्ता बंद करना चाहते हैं, जिससे पहले टाइटन्स आए, ताकि कोई नया टाइटल शहर में दोबारा ना आ सके। फिर वो बाकी बचे हुए टाइटन्स को मार सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट को वापस ले सकते हैं। सभी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने और शोर एन करने के लिए कहती है, क्योंकि टाइटन्स के कान आवाज को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तभी सैनिक आउटर डिस्ट्रिक्ट का गेट खोल देते हैं और सी मिलिट्री मैन में बैठकर आउटर डिस्ट्रिक्ट के लिए रावण हो जाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, कैप्टन अचानक गाड़ियों को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे आगे थोड़ी हलचल दिखाई देती है। फिर सैनिक धीरे धीरे चारों ओर देखते हैं, पर गायों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। फिर अचानक ही आना नाम की लड़की को एक रोते हुए बच्चे की आवाज आती है और वो उसे बच्चे को देखने के लिए चली जाती है। तभी आयरन उसका पीछा करता है और दोनों आखिर में जाकर टूटी फूटी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। अचानक तभी ही आना की शरीर पर मुंह की लार जैसी वो चीज गिरती है और दोनों ऊपर देखते हैं और एक बड़े टाइटन बच्चे को एक इंसान को खाते हुए देखकर घबरा जाते हैं। बच्चा दोनों के सामने गिर जाता है और रोने लगता है। वो डर के मारे बाहर भाग जाते हैं। सैनिक शोर से घबराने लगते हैं, लेकिन कैप्टन उन्हें चुप रहने का आदेश देते हैं। अचानक कहीं से एक विशाल हाथ निकलता है और कप्तान को पकड़ लेता है। टाइटन्स जाग चुके हैं। अब सैनिक बहुत बड़े खतरे में हैं। जैसे ही एरर सैनिकों की तरफ भागते हैं, एक विशाल रक्षा उनका पीछा करता है। वह सभी गाड़ियों में बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन कमांडर खतरे को बांप लेता है और हथियारों को लेकर भाग जाता है। ट्रक के अंदर से हैं, सभी लोगों को एक से बिल्डिंग के पास आने को कहती है। फिर रेजिमेंट के कैप्टन के गार्डन के पीछे वाले हिस्से पर करते हैं और उसे मार देते हैं। सी की सीमा के साथ एक लड़की को मार रही थी। मारे गए टाइटन्स जमीन पर गिर जाते हैं और धुआं बन जाते हैं। अंत में आयरन शक्ति शर्मा की दोस्ती एक झलक देखता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि वो मिक्स है, मिकासा। हालांकि अपने पुराने दोस्त पर ध्यान नहीं देती और कृष्ण को मुस्कुराते हुए देखती है। दोनों फिर एक इमारत में जाते हैं। उसके बाद यह पता चलता है कि कमांड नीचे की सीमा को मिशन में मदद करने के लिए बुलाया है। शाकीय सीमा ने उसे दिन मिकासा की जान बचाई थी और उसे टाइटन से लड़ना सिखाया था। तब से भी एक दूसरे के साथ कम कर रहे हैं। मिका सैनी जीवन की सच्चाई को जान लिया है और अब वो उसके जीवन के पुराने लोगों से मिलना नहीं चाहती। शाक्य सीमा आयरन से उसका नाम पूछता है। तभी आयरन उससे बातचीत शुरू करता है और कहता है कि उसे टाइटन से लड़ना है, लेकिन इंसानों ने खुद को फंसाया है, टाइटन्स ने नहीं। वो लड़ने से बहुत डरते द और उनकी कायरता ही उन्हें वहां ले आई है जहां वो है। फिर वो ईहरन को कर कहता है और आयरन को टाइटन से लड़ने के लिए कहता है कि तलाश में जाता है और उसे एक टूटा हुआ पियानो बजाते हुए देखता है। लेकिन मिका से कहती वह एक अलग व्यक्ति में बदल गई है। मिकासा बताती है जिस बच्चे की वो देखभाल कर रही थी उसकी मृत्यु हो गई। मिकासा ने जब अपने शरीर पर काटने का निशान का खुलासा किया और बताया कि टाइटन की हमले ने उसके साथ क्या किया था, वो शाक्य सीमा की आभारी है। फिर शेख सीमा वहां आता है और मिकासा को एप्पल खिलाता है और उसके प्रति प्यार जताता है। अहान अपना टूटा हुआ दिन लेकर वहां से चला जाता है और तड़प में चिल्लाता है, उसका एकमात्र प्यार जिसके लिए वो टाइटन से बदला लेना चाहता था, अब वो वैसी नहीं रही जैसी वो हुआ करती थी। तभी ये ना ईरान के पास आती है और यहां एलन को अपनी बेटी के बारे में बताते हुए बहू खो जाती है। वह फिर एलन को बहकने की कोशिश करती है और उसके पास आती है, लेकिन वो चौंक जाते हैं जब एक विशाल आंख एक खिड़की से उन्हें देखती है। वो अचानक ही आना को अपने मुंह से घसीट लेती है। उन्हें सोचने के लिए जरा समय नहीं मिला। बहुत सारे टाइटन्स बिल्डिंग के पास पहुंच गए। द शिक्षिमा मिकासा और बाकी सैनिकों ने अपने घर लगाए और टाइटन से लड़ने लगे। सबको मार देते हैं, लेकिन कई सैनिक घायल हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी पहली लड़ाई थी। इस बीच एक लड़की अपने प्रेमी की मौत से गुस्से में आ जाती है और उसे मरने वाले टाइटन से बदला की कसम खाती है। फिर हम देखते हैं कि एक्सप्लोजिव वाले ट्रक को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह औरत जिसने अभी अभी अपने प्रेमी को खोया था, उसने खुद को बलिदान करने का सोच लिया
फिर वो स्टीयरिंग व्हील को संभालती है और टाइटन की ओर ड्राइव करती है जिसने उसके प्रेमी को मारा था। जैसे ही वो टाइटल को टक्कर मरती है, वहां बहुत खतरनाक धमाका हो जाता है। आयरन अभी भी बिल्डिंग की छत पर होता है और उसने अभी तक एक भी टाइटन्स को मरने में मदद नहीं की है। वो शक की सीमा के शब्दों को याद करता है और फिर टाइटन्स पर हमला करता है और थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद पहली हत्या करने में सफल होता है। फिर वो थोड़ी ही देर बाद अपना बैलेंस खो देता है और सीधे दूसरे टाइटन के मुंह में जाकर गिरता है। तभी एक टाइटन ने उसके एक पैर को काट लिया, लेकिन ईरान की जान बच जाती है। एक टाइटन अरविंद को पकड़ लेता है क्योंकि वह भागने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरे लोग उसे टाइटन से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडमिन दर्द के कारण रोने लगता है और उसका दोस्त उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वो खुद को इमारत के किनारे की ओर खींच लाता है और टाइटन के मुंह में छलांग लगा देता है। अरविंद टाइटन के गले में घुसने वाला होता है, लेकिन बच जाता है। हालांकि इस समय अरेंज के पेट में गिर जाता है। वहां बहुत सारी लाशों के बीच फंस जाता है। उनमें से एक ही आना भी होती है। इस बीच में कैसा और बाकी सैनिक एक ही छत पर होते हैं, जहां अरविंद मिकासा को ईरान की मौत के बारे में बताता है। मिकासा अपनी फीलिंग्स को छुपा लेती है और यह सुनकर दुखी होती है और गुस्से में वो टाइटन्स पर हमला करती है और उनमें से हर एक को मार देती है। तभी उसका बीच में ही फ्यूल खत्म हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। टाइटन जिसने पहले ईरान को खा लिया था, वो मिकासा के पास आता है और मिकासा उसे मरने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अचानक टाइटन के मुंह से एक हाथ निकलता है और उसके अंदर से एक और टाइटन बाहर निकलता है। नया टाइटल अपनी तरह से लड़ता है और एक-एक करके बाकी सारे टाइटल्स को मारता है। बाकी सारे सैनिक चौंक जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि नया टाइटल वास्तव में आयरन है। सभी टाइटल्स को मरने के बाद नया टाइटल बिल्डिंग के पास आता है और ऐसा लगता है जैसे भूल गया है कि वह कौन है। मिकासा को छोड़कर बाकी सारे सैनिक दर से पीछे है जाते हैं जो आयरन का नाम लेते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है और कैसा को पकड़ लेता है। मिकासा को देखते ही वो धीरे धीरे अपनी याददाश्त वापस हासिल कर लेता है और मिकासा को पहचान लेता है। फिर वो जमीन पर गिर जाता है और बाकी टाइटन्स की तरह धुआं में इवेपरेट होने लगता है। मिकासा जल्दी से नए टाइटल के गार्डन को पीछे से अपनी तलवार से काट देती है और वहां से आरोन बाहर निकल जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि उसके केट हुए हाथ और पैर दोनों वापस ए चुके। दी और स्टोरी यहां एंड हो जाती है।